भोजपुरिया समाचार में राउत स्वागत बटुए जेकर चर्चा आज बिहार ही ना पूरे भारतवर्ष में बटुए। हर कोई चाहत रहे कि वो पर्सनालिटी के वो व्यक्ति के एगो साक्षात्कार कर जाओ कि अपन जीवन के शुरुआत कैसे कैली। जी हाँ, बात हो रहा बा बिहार के बक्सर जिला के डुमरा वनमंडल के तेज तरार डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी के बारे में। नाम ही काफी बटुए जौना तरीका से खेतान पंखा के प्रचार आवेला कि नाम ही काफी है, वही तरीका से आज के तारीख में डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी जौन की चाहे वाहन जांच अभियान हो, चाहे अपराधी के पकड़े के कारनामा हो, चाहे अत्याधुनिक तरीका से अपराधी के मनसा पे अंकुश लगावे के काम हो, हर काम में आगे चले वाला यह पूरे चुनावी माहौल में बेहतरीन ढंग से चुनाव के संपन्न करावे वाला तेज तरार डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी से जीवनी के बातचीत हुई। कहाँ से शुरुआत कैली, ये हर व्यक्ति खाती खबर मोटिवेटेड हुई, हर छात्र खाती खबर ही मोटिवेटेड हुई, हर गार्जियन खाती खबर ही मोटिवेटेड हुई, ताकि यह खबर से सीख ली कि कौना तरीका से एगो गांव के लड़का पढ़ लिख के आज पद के सुशोभित कर रहा बाड़े। आ इतने ना ईमानदारी कूट के भरल बटुए। अगर सीखे के हो कोई कोनो बड़प्पन नहीं खे कोई जात, सीखे के होखे तो ये कार्यालय में आके देख ली, उसका सामने प्रमाण मिल जाए। आई बातचीत की जाओ। सर, भोजपुरिया समाचार में राहुल स्वागत सर। हंसता हुआ चेहरा के राज का बात। हंसता हुआ चेहरा है कि हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्ट है अपने जीवन से, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते। तो कहने का तो सब लोग कहता है कि हम ईमानदारी से करते हैं, जिसके पास जाइएगा वो बोलेगा ईमानदारी से करते हैं। आप मेरे ऑफिस, मेरे कार्य क्षेत्र में कहीं भी जा करके आप किसी व्यक्ति से पता कर लीजिए, यदि कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि किसी भी रूप में यदि मुझे वह अनुग्रहित किया है तो आप मुझे बताइए, फिर मेरे रहने को औचित्य नहीं। बहुत बड़ा बात आपने बोला सर। बड़ी बात नहीं है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हर अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि हम लोग सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए सरकार द्वारा चयनित किए जाते हैं और विभिन्न पदों पर पदस्थापित किए जाते हैं, तो हमारा और हर पदाधिकारी का नैतिक एवं मूल कर्तव्य है कि वह अपने कार्य के प्रति ईमानदारी बरते। ईमानदारी केवल कार्य में नहीं बल्कि व्यवहार में और ईमानदारी दिखनी चाहिए। अगर किसी तरह का कोई कांड दर्ज किया जाता है तो परंपरा रही है कि एक व्यक्ति अपराध करता है, उसके साथ 20 लोगों का नाम दे दिया जाता है, या सेट करके गलत व्यक्ति को फंसाने के लिए जो अपराध किया उसका नाम नहीं रहता है, दूसरे सज्जन व्यक्ति का नाम रहता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है केस में। तो ऐसा मेरे अनुमंडल में एक भी ऐसा कोई प्रकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जनता से मिलिए, आप उनसे पूछिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है उससे अन्याय हुआ है मेरे पास आइए, सिंगल व्यक्ति आपको नहीं। सर, खाकी अक्सर लोग देखते हैं कि खाकी मतलब बिना देले कुछ ना होगा। ऐसी बात नहीं। खास करके जब से हमारे डीजीपी सर ने ज्वाइन किया है या उससे पहले भी पुलिस में भी कुछ अफसर हैं जो गलत करते हैं, अधिकांशतः अफसर अच्छे हैं, ईमानदारी से। तो बातचीत हो जाओ रोजा जीवन के बारे में, जीवन काल के बारे में, कौना तरीका से रह कार्यकाल कितना रहल, डायरेक्ट डीएसपी हुई नहीं तो एक पढ़ाई लिखाई कैसे हुई। तो हम शुरुआत कर फिर गाँव कहाँ पर? मेरा गाँव साल में शीतलपुर है। जन्म कब हुई सर? जन्म 1976 का मेरा जन्म है। तो बड़ा खुशी हुई रोजा में पापा बताओ थे जैसे कि माहौल को भाई को बहन है सर? अच्छा सर, छोट छोट सब है वो भाई वही लड़त हो छोटे छोटे बच्चे के भाई बहन लड़ते थे, लेकिन प्रेम भी उतना ही। तो सर आप टारगेट रोजा कब बनेगी कि हमारा का बने के बटुए? देखिए, हम बहुत गरीब परिवार से मेरा ऐसा टारगेट नहीं था। टारगेट था कि यानी हम कोई नौकरी ले लेना है और उसके बाद जो है अपना जीवन जीना है। तो सबसे पहले हम रेलवे में वहाँ रहे, कहाँ रहे? बॉम्बे में। उसके बाद फिर हम कब किए? ये 2001 उसमें
से 1 से 12 तक वहाँ रहने के लिए 12 मेरा सिलेक्शन हो गया CAG में। तो यहाँ पे हम निर्मित हो रहे थे, अफसर थे काल के, वहाँ 6 साल रहे, उसके बाद यहाँ। रेलवे CAG आज वर्दी कितना डिफरेंट माना था इन तीनों के का हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हमने एक जीवन में अलग अलग दायित्व निर्वहन किया और हर कार्य में अपनी ईमानदारी, अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा। और जहाँ तक पुलिस की सेवा है, ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है। ये राष्ट्र सेवा है, गरीबों की सेवा है। जहाँ किसी व्यक्ति के साथ जो हर जगह से हताश हो जाता है तो पुलिस के पास मेरा मानना है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो ये पुण्य का काम है, उसके लिए सरकार हमको पेमेंट देती है, क्यों नहीं हम अपना 100% ईमानदारी के साथ न्याय करें। और हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी इस तरह का शपथ हम लोग लेते हैं कि हम लोग हर कार्य विधि के अनुकूल करेंगे। तो अगर हर व्यक्ति अपने शपथ को याद रखे, अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहे, तो मेरा मानना है कि समाज में पुलिस सेवा से अच्छी कोई सेवा नहीं है। तो जैसा कि आपने बोला है कि हमारे पिताजी एक किसान थे, सर पिताजी कुछ बताते थे कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ाई करो? ऐसे देखिए, जैसे मेरे दादाजी DTO थे, डिविजनल टेलीकॉम अफसर थे, और मेरे फादर भी अच्छे पढ़े लिखे थे, और लेकिन वो किसी कारण जॉब रिजाइन कर दिए थे। उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका भी एक अलग मजा है। संघर्ष में आदमी निखरता है, बिखरता नहीं है। और रही बात सिविल सेवा वगैरह की, तो इसमें हम आने के लिए कभी निर्णय तो नहीं किए थे। मेरा मन था कि मेरा छोटा भाई है वो दिया भी, UPSC नहीं हुआ। हम ऐसे ही समझाया था, बोला कि आप देख के देखिए, तो बोला कि मुझे भी देना चाहिए। मैंने दिया और मैं यहाँ। सर कब ज्वाइन किया यहाँ पुलिस सेवा में? हम ज्वाइन किए 27 दिसंबर 2018। सर तो आप सबसे पहले आपको थाना की कोई गया होगा पहले ही दफा में? पहले तो ट्रेनिंग हुई थी हम लोगों की। ट्रेनिंग हुई थी राजगीर एकेडमी में, उसके बाद जिला ट्रेनिंग होती है, तो उसमें थाना का और अलग अलग हमें संस्थान का, सर्किल का। तो थाना आपने चलाया है? हाँ। कौन थाना चलाया? वहाँ पे कटिहार में एक कोठिया है थाना, वहाँ पे दिया गया था। वो सेंसिटिव था, एक तरफ NH है, एक तरफ SH है, तो लूट की घटनाएं बहुत थी। हमारे जो SP साहब थे, उन्होंने हमें वहाँ दिया था। कभी कभी मन विचलित हो जाता होगा थानेदारी में, ये लूट हो गया वहाँ? मैंने कभी विचलित नहीं, हम समस्या पे बात नहीं करते, हम समाधान पे बात करते हैं। हम यहाँ भी रहते हैं, हम कभी डाइवर्ट नहीं होते हैं या डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हाँ, प्रिवेंटिव पुलिसिंग मेरी पहली प्राथमिकता होती है। इसलिए आप देखते होंगे कि मैं अक्सर आपको फील्ड में घूमता हुआ मिल जाऊँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरी सक्रियता अधिक रहेगी तो कोई भी जो असामाजिक तत्व है उसको वॉच करता है, और मैं सक्रिय हूँ तो मेरा अधीनस्थ सक्रिय रहेगा। सक्रियता अगर पुलिस की अधिक रहेगी तो घटना होने की संभावना घट जाती है। सर आपके जहन में कोई ऐसा घटनाक्रम जब अपराधियों से डायरेक्ट आपका सामना हुआ? डायरेक्ट ऐसा मतलब कार्यकाल में ऐसे बहुत से लोग आए सामने में जो मतलब इस तरह का कृत्य, लेकिन वो सामने तो नहीं कर पाए कोई भी। जो भी हुआ वो पीछे के लिए मैंने डिटेक्ट किया उनको। थानेदारी पीरियड में भी? थानेदारी पीरियड में भी ऐसा कोई नहीं कि हमको डायरेक्ट चैलेंज करके कोई कहे कि हम ये करूँगा, इतनी हिम्मत नहीं। सर आजकल आप चर्चा में बने हुए हैं, गाड़ी को रोक देना, बड़े बड़े मंत्रियों के गाड़ी को रोक देना। मेरा कभी चर्चा में बने रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा काम है कि ये पुलिस का जो मूल कर्तव्य है, जैसे रोको टोको या कोई भी असामाजिक तत्व कहीं खड़ा है तो उसका जांच करो, तो उससे क्या होता है कि कोई घटना घटित होने से पहले रोका जा सकता है। अपराधियों में डर उत्पन्न होती है कि हाँ, हम अगर इस रूट से जाएंगे तो यहाँ पे ये हो रही है, तो ऐसा नहीं। इसलिए हम अपने थानेदारों को, अपने अधीनस्थों को हमेशा कहते हैं कि आप अपनी जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर ध्यान दीजिए, और प्रिवेंटिव पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कुछ घटना हो गया, उसके बाद में हम उसको पकड़ लिए, डिटेक्ट कर लिए, तो ये तो एक मतलब रिएक्टिव पुलिसिंग हुआ। लेकिन अगर पहले हम घटना को कारित होने से पहले रोक देते हैं, किसी व्यक्ति की जीवन की, संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, तो बहुत बड़ा कार्य है। सर आप यहाँ पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, कोई एक ऐसा घटनाक्रम बताइए जिसको आपने उस केस को मतलब आसानी से सॉल्व किया और आपको संतुष्टि मिली हो? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई एक ऐसा केस जिसमें आपको खुद संतुष्ट हुआ हो? जैसे परमानपुर में एक महिला
क्या की थी कि एक वीडियो वायरल की थी कि उसके चचेरे भाई और चचा लोग मार देंगे, और प्लान्ड वे में उसे जहर दिया गया था और उसे किसको जहर दिया गया था? अपने पति को दी थी पत्नी ने, अच्छा। और अपने पति को लेकर के अपने पिता के साथ चली गई थी। बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद जो है नामजद एफआईआर हुआ था। एफआईआर होने के बाद 7 लोगों को एफआईआर था, सभी निर्दोष थे। तो मैं जब सेम डे वहाँ गया तो मुझे पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ गलती है, जबकि शादी मात्र 2 महीने पहले हुई थी। मैं उस गांव में जाके मिनिमम 100 लोगों से पूछताछ किया था। सबने बताया कि इस तरह की बात है, ये हत्या नहीं है, हत्या तो है लेकिन जो नामजद लोग हैं ये निर्दोष हैं। तो मैं उसके पीछे पड़ा और मैं बहुत तह तक गया। मैं शाम तक निष्कर्ष पे पहुंच गया कि हाँ, ये हत्या जो है उसकी पत्नी और उसका ससुर किया है। जो उसमें 6 लोग 7 लोग नामजद थे, ये सभी निर्दोष हैं। तो मैं स्वयं जो है उसमें बहुत सी मैंने परेशानियाँ थी। वीडियो वायरल था कि मेरे जान को खतरा है, मेरे चचेरे भाई चचा लोग मार देंगे प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सब होने के बावजूद हम लोगों ने जो न्याय संगत था, सही था, वो काम हमने किया सर। वो मुझे काफ़ी संतुष्टि देता है। एक और घटना घटी थी स्वाम, जिसमें कि एक सीएसपी संचालक से कुछ पैसा ले लिया गया था और उस एक बहादुर बच्चा द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसे गोली मार दिया गया। उस समय मैं छुट्टी पे था, मुझे एसपी साहब का फ़ोन आया कि आप आइए, इस तरह घटना हो गई है। तो आया मैं और उसे 24 घंटे के लिए 24 घंटे मैंने डिटेक्ट किया और दोनों अपराधियों को अरेस्ट किया, जिसके लिए हम लोग सम्मानित भी होने जा रहे हैं डीजीपी साहब के द्वारा। हाँ, उसका चयन हुआ है उस केस का। तो ऐसा कोई भी घटना घटता था तो मैं विचलित नहीं होता। मेरा कहना है घटना घट गया है तो कुछ ना कुछ तो क्लू होगा ही। सर, आप अपराधियों पर तो बरसते ही हैं, अपने भी कर्मचारियों पर कभी कभी बरस जाते हैं। देखिए, विधि सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो कर्मचारी हो या आम जनता। मेरा मानना है कि अगर आप कुछ अनैतिक कार्य करते हैं या गैर कानूनी कार्य करते हैं तो जो आम जनता के लिए विधि प्रावधान है वही प्रावधान एक सरकारी कर्मचारी के लिए। अंतिम संदेश क्या रहेगा सर, पुलिस कर्मियों के लिए, आम जनता के लिए? पुलिस कर्मियों के लिए मेरा संदेश रहेगा कि आप अपना कार्य ईमानदारी से करिए, सजग रहिए, जनता की सेवा कीजिए। जनता बहुत उम्मीद से आती है, जिसका कहीं कोई कार्य नहीं होता है वो थाना पे आता है, तो उसकी उम्मीद मत तोड़िए। जो विधि संगत, जो आप विधि के दायरे में आप कर सकते हैं, उसके लिए जो आप अधिकृत हैं वो कार्य आप जरूर कीजिए। इसके लिए आप पेड हैं, आपको सैलरी मिलती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है, इसे करना चाहिए। और जनता के लिए मेरा संदेश है कि कभी भी किसी पुलिस अधिकारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके वेलफेयर के लिए है। यदि कोई पुलिस पदाधिकारी आपके साथ मिसबिहेव करता है या आपके विधि सम्मत कार्यों को नहीं करता है या किसी प्रकार का ग्रेटिफिकेशन की मांग करता है तो आप निसंकोच उसका साक्ष्य रखिए और हमसे संपर्क कीजिए। आपका कार्य भी होगा और जो व्यक्ति गलत कर रहे होंगे वो दंडित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिल रही तेज करार डीएसपी फाटक कर्मचारी साहब से फिर अगला दिन कोनो और पर्सनालिटी से बात हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद तोरा खुद पता चलल हुई कि किस तरीका से यहाँ के पूरे संचालन निष्ठा ईमानदारी पूर्वक कर रहा बानी। चाहे वो कतनो बड़का हैसियत हो, खस अगर गलत कोई है तो लाल कोठरी में चाहे के बाद। पूरी समाचार से चंद्रशेखर।